हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना अपना फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारी है सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मजा आता है पढ़ने में। मजा आने का कारण क्या है? क्योंकि आप इसमें जो भी चीजें पढ़ते हैं वो एक तो प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड है, प्लस पहले से भी आप थोड़ा बहुत सुन रखे होंगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा हूं, आप खुद बिलीव कर लेंगे जब आपका इसका सिलेबस एक्सप्लेनेशन मैं कंप्लीटली कर दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो यही सरदर्द बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आज मैं आसान भाषा में सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसी सिलेबस एक्सप्लेनेशन के वीडियो से ये भी दावा करता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और वो कहां से क्वेश्चन आएंगे वो याद रखिएगा, इसलिए इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन कहां से आता है वो भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे भैया, जैसे आपको फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज के माध्यम से पूरा पढ़ाया था, उसी तरीके से हमारा सेकेंड ईयर का कोर्स भी अब लॉन्च हो चुका है। सेकेंड ईयर के कोर्स में क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। वहां पे भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको सेकेंड ईयर के क्लासेस में भी आपको एकदम रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीटेड, प्लस अभी फिलहाल वीकली लाइव क्लासेस चल रही हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आते आते 2-3 महीने तक पहले तक हम लोग आपको डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे फिर से। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे कोर्सेज के बारे में फर्दर जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों की क्वेरी है कि सर मिथिलेश सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे सेकेंड ईयर में? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल लूंगा। तो आपको जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्लास है कंप्लीटली मैं खुद लेने वाला हूं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव क्लास हो। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, और भी 6 सब्जेक्ट है ना टोटल। तो इसमें और भी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो भी हैं अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक, जैसे कि आकांक्षा अवस्थी मैम है जो कि पीएचडी होल्डर हैं भैया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो फार्माकोलॉजी की एक्सपर्ट हैं। तो फार्माकोलॉजी की क्लास मैम खुद लेंगी, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का क्लास मैं लेने वाला हूं और भी जो भी सब्जेक्ट्स मैं लेने वाला हूं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो इसका सब्जेक्ट का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, इसका कोर्स कोड है आपका ER2023T। ठीक है, याद रखिएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। जनरली बायोकेमिस्ट्री होता क्या है आप ये समझिए ना, बायो प्लस केमिस्ट्री। आपके जीवन में बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। आपके लाइफ में जो केमिस्ट्री है उसी को पढ़ना है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सब क्या है? आपके जीवन का आधार है। उन सारी चीजों को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री क्या है, प्लस उसका स्कोप, है ना। स्कोप क्या है? बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से आपको किस फील्ड में नॉलेज में इजाफा होगा, प्लस सेल क्या होता है और सेल के बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। सेल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। इस सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी ही एक छोटे छोटे बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि एक पूरा बड़ा सा मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर भी एक बहुत सारे छोटे छोटे अरबों खरबों सेल से, अनगिनत सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो सेल चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि केमिकली वो किस किस चीज से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, चलिए सेकेंड चैप्टर है आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने जैसे बोला ना कि बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायो यानी लाइफ और केमिस्ट्री यानी जीवन में जो आपका केमिस्ट्री है ना। आप रोज कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड वगैरह खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपका चैप्टर का ही नाम है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, भैया क्लासिफिकेशन जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब उसके एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि यहाँ से आपको सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि मोनोसैकेराइड, भैया कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करिए और उसके एग्जाम्पल, है ना। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे देखिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, यही 3 टाइप होता है। अब मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या है भैया? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, है ना। डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या है भैया? तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब है क्या पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या भैया? जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है।
ये रहा डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देगा, है ना। यहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लस अब मोनोसेक्राइड में डिटेल में पढ़ना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा होगा C6H12O6। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। और स्ट्रक्चर तो ऐसे याद करवाएंगे, ऐसे चुटकी में, ठीक है। जैसे आप कभी किसी, कहते हैं ना, पहला मिलाव किसी से आपका होता है और कोई इंटरेक्टिव आदमी होता है, मान लीजिए कोई बहुत सुंदर कन्या से आपका पहला मिलाव हुआ, है ना, तो आपके मन में उसकी छवि बन गई और आपको बहुत दिन तक उसकी याद रहती है ना। तो उसी तरीके से मैं एकदम सुंदर कन्या की तरह प्रस्तुत करूंगा आपको सारा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पेड क्लासेस में वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में आपको होता है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड में आपका क्या होता है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब देखो कैसे है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मोनोसेक्राइड वो होता है जो कि आपका वैसा स्ट्रक्चर जो कि सिंगल से बना हुआ है, जैसे ग्लूकोज अपना एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, इसको अब आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज ब्रेक होकर के कोई दूसरा सेक्राइड में बदलेगा, नहीं। लेकिन माल्टोज है तो ये माल्टोज दो मोनोसेक्राइड में बदलता है ना, दो क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड में बदलता है। लैक्टोज फिर फर्दर दो मोनोसेक्राइड में बदलता है, और यदि स्टार्च को तोड़े तो कई सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में बदलते हैं, तो इसलिए इसको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है इसका, और हमारे बॉडी में इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये रहा सेकंड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर है उसी तरीके से आपका प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशन के बेसिस पे उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है वो पढ़ना है, और इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। पता है ना प्रोटीन किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का। जब बहुत सारे एमिनो एसिड के छोटे छोटे कई सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल, है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है थर्ड चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर में और क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक के प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रोल क्या है प्रोटीन और एमिनो एसिड का वो पढ़ना है, प्लस उसका क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना है। डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड माल न्यूट्रिशन हो जाता है। मान लिया जाए कि आपको प्रोटीन से रिलेटेड माल न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, माल फंक्शनिंग मतलब कमी हो जाना, प्रोटीन की कमी से जो भी डिजीज होती हैं वो सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, लिपिड्स, है ना। लिपिड का डेफिनेशन क्या है, फिर इसका भी क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल, और स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम लोग ऑयल्स और फैट्स आते हैं, तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ट्राइग्लिसराइड का पढ़ना है। फिर फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। केमिकल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपका फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है चौथे चैप्टर में। और क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए हार्मफुल ही है, भाई हार्मफुल है जब लिमिट से ज्यादा हो जाए, है ना। लिमिट से कम में है, रिक्वायर्ड है, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। लिपोप्रोटीन है आपका टाइप्स, कंपोजिशन, फिर आपका फंक्शन इन द बॉडी। देखिए लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर जो बनता है उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, उसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो सब चीजें पढ़ना है। क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का फंक्शन क्या है, उसका क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब पांचवें नंबर चैप्टर में आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको लग रहा है ये कौन सा भैया हमारे न्यूक्लिक एसिड है, भैया डीएनए और आरएनए पढ़े हो कभी, है ना। डीएनए और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आपको तो पता ही होगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। उसी तरीके से इसका क्या होता है, राइबो, ध्यान से सुनिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ है, वही तो न्यूक्लिक एसिड है ना भैया। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए, एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब वो आपको डीएनए और आरएनए पढ़ना है।
तो न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसमें प्यूरिन और pyrimidine बेसेस क्या है ना। प्यूरिन और pyrimidine बेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सब दोनों में अंतर क्या है क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल है ना। डबल हेलिकल मॉडल मतलब क्या हुआ, इस तरीके से देखिए, ये सिंगल हेलिकल हुआ, अब ये डबल हेलिकल हो गया, डबल हेलिकल। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल मॉडल जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, सिंगल ही हेलिकल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें डबल हेलिकल नहीं होता है। आरएनए और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब है छठा नंबर चैप्टर एंजाइम्स, एंजाइम के बारे में पढ़ना है। हाँ, और कई सारे बच्चों को डायरेक्ट मतलब दिक्कत होती है कि सर हम आपसे डायरेक्टली कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर है, उनको एंजाइम में कोई दिक्कत आ गई, मान लिया कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे है ना, और दिक्कत आ गई और वो कॉल करके पूछते हैं, तो वो टेक्निकल टीम जो है हमारी इस चीज के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ये तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपको वॉइस मैसेज के थ्रू रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लिख के रख सकते हैं, तो लिख के रख लीजिए, स्मॉल एम से स्टार्ट होता है, मिथिलेश कुमार 3620, सब कुछ स्मॉल में है, नो स्पेस नो कुछ भी नहीं है, MITHILESHKUMAR 3620 सब स्मॉल में है। ये आईडी मेरा है, यहाँ पे लिखा होगा मिथिलेश कुमार एक्टिव एट उचित फार्मेसी, जो कि आपको यही हमारा आईडी है। इस आईडी को फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके आप मुझसे जो भी डाउट पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा संभवतः आपको रिप्लाई करने की, ठीक है। कई सारे मैसेज आते हैं तो तुरंत से इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मैं देखूंगा तो रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। कई सारे बच्चों को मैं हेल्प भी करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बंदे, ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एंजाइम्स में आते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन। आपका एंजाइम का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, फिर आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के लिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ना, वो सारी चीजें पढ़नी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स, एक्शन ऑफ एंजाइम और एंजाइम इनहिबिटर के बारे में मैकेनिज्म पढ़ने हैं, है ना। और थेरेप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, थेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, कोई भी बीमारी होती है तो उसके क्योरनेस में क्या रोल होता है एंजाइम्स का, है ना। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, वीडियो खत्म होगी उस बाद इसको सर्च करके आप वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा, कांटेक्ट में रहिए, आपको फायदा होगा। विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स में आपको इसका डेफिनेशन पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल पढ़ना है। कई सारे विटामिन है, इसका तो ऐसा ट्रिक है भैया कि आपको जीवन में अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन विटामिन का सारा टाइप और उसका केमिकल नेम नहीं भूलिएगा, जो कि सबका सरदर्द होता है, ठीक है। फिर है सोर्स, कौन सा विटामिन किस सोर्स से आता है, केमिकल नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, कोएंजाइम क्या है, फिर रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसी, डिजीज, फैट, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो भी है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है। जैसे आपको एक लाइन बताएंगे बस, डेका है ना, डेका और बीसी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, डेका DEKA है ना। इस देखिए एक ट्रिक हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, डेका है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो भैया BC, जो बच गया बस BC, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको क्या कहते हैं पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, मेटाबॉलिज्म की, है ना। मेटाबॉलिज्म में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ साइकिल, फिर अलग अलग क्या कहते हैं जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके साइकिल्स, पाथवे वगैरह पढ़ना है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ना है, TCA साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, फिर रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल पढ़ना है, फिर डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ना है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म जैसे कि लाइपोलाइसिस क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, कीटोजेनेसिस कीटोलाइसिस क्या होता है, फिर डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स सच एज कीटो एसिड्स एंड फैटी एसिड, फैटी लीवर के बारे में पढ़ना है। फिर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के बारे में पढ़ना है ना। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड पढ़ना है, जितना भी आप पढ़े थे शुरुआत में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका मेटाबॉलिज्म मेनली यहाँ पे पढ़ना है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर चैप्टर नंबर 9 में आपका आता है मिनरल्स, फंक्शन, मिनरल क्या है, फिर फंक्शन क्या है, उसका डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं,
जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम एंड क्लोराइड का पढ़ना है आपको, है ना। 10वें नंबर में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी में वाटर का फंक्शन क्या, टर्नओवर एंड बैलेंस, क्या वाटर बैलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं। डाइटरी इंटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, है ना। फिर डिहाइड्रेशन, काउज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड रीहाइड्रेशन थेरेपी। आपको डिहाइड्रेशन क्या होता है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन क्या है, काउज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है, फिर ओआरएस वगैरह के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है ना, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, तो क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फिर आपका होता है चैप्टर नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, बस छोटा सा चैप्टर है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है वो पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 12 है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, अलग अलग ऑर्गन के फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे फंक्शन ऑफ किडनी, रूटीनली परफॉर्म टेस्ट एंड असेस द फंक्शन ऑफ किडनी एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, किडनी के टेस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, उसी यहाँ पे देखिए आपको लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा, है ना। उसी तरीके से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पढ़ना है। और फिर आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ब्लड और यूरिन के पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जैसे लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स, रोल, हेल्थ एंड डिजीज, ब्लड वो प्लेटलेट्स क्या आपका और लिम्फोसाइट का क्या रोल है और उसमें डिजीज में क्या रोल होता है, कैसे डिजीज हो जाती है। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, उसके एबनॉर्मल सेल का काउंट कितना होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है अगर एबनॉर्मल हो जाए या फिर नॉर्मल रहे तो। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, यूरिन में क्या क्या कंपोजिशन होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो इतना हुआ 13 चैप्टर कुल मिलाकर के आपको बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिला था कोर्सेज, वैसे ही आपको सेकेंड ईयर में भी बिल्कुल उसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइव क्लासेस आपको डाउट के लिए लिया जा रहा है वीकली अभी फिलहाल, फिर एग्जाम के टाइम पे आपको 3 महीने लगातार लाइव क्लासेस डेली मिल जाएंगे। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, लाइव चैट वगैरह सब कुछ है। 6 सब्जेक्ट का 1499 रुपीज प्राइस है इस कोर्स का। जिस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हुआ था, कुछ दिन में आपको सेकेंड ईयर का भी स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि आप घर पे कहीं भी स्टेट में मंगवा सकते हैं फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ। और एग्जिट एग्जाम के लिए भी हमारे साथ कुछ इस प्रकार के ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको यदि एनरोल करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और उदित फार्मेसी सर्च करना होगा और सर्च करके उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए और जो भी कोर्सेज आपको एनरोल करना है कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम से अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या और क्या पढ़ना है। ठीक है, और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर आइए, मिलते हैं वहीं पर। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।